सोचो, एक बहुत बड़ा टेंशन वाला सीन, कुरुक्षेत्र का बैटलफील्ड, जहां योद्धा युद्ध के लिए तैयार हैं। उनमें से एक है अर्जुन, एक स्किल्ड आर्चर जो धर्म युद्ध में अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने को तैयार है। होने वाले नतीजों से घबराकर अर्जुन हिचकिचाता है। उसका मन आगे होने वाले युद्ध के बोझ से दब जाता है। यही वो समय है जब भगवान कृष्ण, उनके सारथी और गाइड, उन्हें एक टाइमलेस लेसन देते हैं, जो कि भगवद गीता का सार है। कृष्ण दिव्य ज्ञान के रूप अर्जुन को कर्म, धर्म और अंततः मोक्ष के बारे में समझाते हैं। वो बताते हैं कि हमारे कर्मों के फल से लगाव ही हमारे दुखों का कारण है। जब हम किसी खास नतीजे की चाह में खो जाते हैं तो हम अपनी उम्मीदों के गुलाम बन जाते हैं और वर्तमान की खूबसूरती को मिस कर देते हैं। यह लगाव डर, चिंता पैदा करता है और आखिरकार हमें हमारी यात्रा के आनंद से दूर कर देता है। जिंदगी में हम लगातार कोशिश करते रहते हैं, उन लक्ष्यों की तरफ काम करते हैं जिनके बारे में हम मानते हैं कि वो हमें खुशी और संतुष्टि देंगे। हम प्रमोशन, पैसों की कामयाबी या अपने फील्ड में पहचान पाने का लक्ष्य रखते हैं। लेकिन क्या होता है जब वो नतीजे हमें नहीं मिलते? निराशा, हताशा और असफलता का एहसास आसानी से हमें घेर लेता है, हमारी कोशिशों पर छा जाता है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की कोई गारंटी नहीं होती। बाहरी कारण, अनदेखी परिस्थितियां और हमारी अपनी कमियां भी नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं। किसी खास नतीजे से चिपके रहने से हम इच्छा और निराशा के चक्र में फंस जाते हैं। यह लगाव हमें पूरी तरह से काम में लगने और बनाने के आनंद का अनुभव करने से रोकता है। कृष्ण अपने अनंत ज्ञान से अर्जुन को अपने कर्मों के फल के मोह को त्यागने की सलाह देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो कहते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि हमें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। यह गहरी शिक्षा हमें मंजिल से ध्यान हटाकर यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब हम खुद को नतीजे से अलग कर लेते हैं तो हम खुद को उम्मीदों की बेड़ियों से मुक्त कर लेते हैं। हम हर कदम में ज्यादा मौजूद होते हैं, कोशिश, सीख और रास्ते में होने वाली तरक्की की कदर करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से छोड़ दें, बल्कि हम उन्हें संतुलन के साथ देखें, यह समझते हुए कि असली इनाम यात्रा में है। यह गहरा ज्ञान समय और परिस्थितियों की सीमाओं से परे है। आज की तेज तर्रार, उपलब्धि उन्मुख दुनिया में इसका बहुत महत्व है। एक नए बिजनेसमैन के बारे में सोचो जो अपना सब कुछ अपने सपनों के बिजनेस को बनाने में लगा रहा है। सफलता, आर्थिक सुरक्षा और पहचान की उसकी उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा हो सकता है। त्याग के सिद्धांत को अपनाकर यह बिजनेसमैन स्पष्टता और उद्देश्य के साथ अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। वह हर उपलब्धि का जश्न मना सकता है, असफलताओं से सीख सकता है और अंतिम नतीजे की परवाह किए बिना बनाने की प्रक्रिया में आनंद पा सकता है। उसका ध्यान अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा कि चिंता से हटकर मैं आज क्या सीख और बना सकता हूं के उत्साह पर आ जाता है। सेक्शन 5, कंट्रोल का भ्रम। इसी तरह ऑनलाइन पहचान बनाने की कोशिश कर रही एक कंटेंट क्रिएटर खुद को अपने काम की तुलना करने, नंबर्स के पीछे भागने और लगातार बाहरी लोगों से मान्यता पाने की कोशिश में फंसी हुई पा सकती है। मंजूरी की यह लगातार जरूरत रचनात्मकता को दबा सकती है और बर्नआउट का कारण बन सकती है। नतीजे से अलग होकर वह अपनी कला के मूल में वापस लौट सकती है। खुद को व्यक्त करने, दूसरों से जुड़ने और ऐसी कंटेंट बनाने का आनंद जो वास्तव में उसकी आत्मा से मेल खाता हो। सभी को खुश करने का दबाव कम हो जाता है, जिसकी जगह प्रयोग करने, आगे बढ़ने और अपनी असली आवाज खोजने की आजादी आ जाती है। सेक्शन 6, विकास की यात्रा को अपनाना। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में भी त्याग के सिद्धांत में बहुत शक्ति है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जो एक नया हुनर सीख रहा है, चाहे वह कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाना सीख रहा हो, कोई नई भाषा सीख रहा हो या कोई जटिल कला सीख रहा हो। महारत हासिल करने का रास्ता चुनौतियों, असफलताओं और आत्मसंदेह के पलों से भरा होता है। तुरंत संतुष्टि और पूर्णता की आवश्यकता को छोड़कर व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूब सकता है। हर ठोकर विकास का अवसर बन जाती है, हर चुनौती अधिक कुशलता के लिए एक सीढ़ी बन जाती है। महारत हासिल करने में कितना भी समय लगे, यात्रा ही संतोष का स्रोत बन जाती है।
सेक्शन 7, रोजमर्रा की जिंदगी में व्यावहारिक त्याग। हालांकि त्याग उदासीनता की निष्क्रिय स्थिति नहीं है, यह एक सक्रिय विकल्प है जो हम हर पल में वर्तमान में पूरी तरह से शामिल होने के लिए करते हैं, बिना किसी खास नतीजे की इच्छा से ग्रस्त हुए। यह हमारे कार्यों में अपना दिल लगाने के बारे में है, साथ ही नतीजों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ने के बारे में भी। हम इस गहरे ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में व्यावहारिक रूप से कैसे शामिल कर सकते हैं? सख्त उम्मीदों के बजाय इरादे बनाकर शुरुआत करें। नतीजे के बारे में सोचने के बजाय हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान दें। चुनौतियों को सीखने और विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार करें और रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। सेक्शन 8, बिना लगाव के कर्म की शांति। जैसे जैसे आप त्याग का अभ्यास शुरू करेंगे, आप अपने अंदर एक गहरा बदलाव देखेंगे। हर चीज को नियंत्रित करने का जो लगातार दबाव आप महसूस कर रहे होंगे, वह कम होने लगेगा। उसकी जगह एक शांति आएगी। जीवन की अप्रत्याशित प्रकृति से प्रभावित हुए बिना उद्देश्य और स्पष्टता के साथ कार्य करने की आपकी क्षमता में एक शांत विश्वास आएगा। यह नई मिली आजादी आपको बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने प्रयासों को खुशी और उद्देश्य के साथ करने की अनुमति देगी। आप शांति और संतोष के एक ऐसे स्तर की खोज करेंगे जो सफलता और असफलता के क्षणिक स्वभाव से परे है। सेक्शन 9, कर्म द्वारा मुक्ति का आपका रास्ता। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान एक टाइमलेस प्रकाश स्तंभ है, जो हमें अधिक उद्देश्य, संतुष्टि और आंतरिक शांति के जीवन की ओर ले जाता है। त्याग के सिद्धांत को अपनाकर हम आत्म खोज की यात्रा पर निकलते हैं, अपनी असली क्षमता को अनलॉक करते हैं और बिना लगाव के कर्म के असली आनंद का अनुभव करते हैं। नतीजे को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ दें और अपने आंतरिक दिशा निर्देश से निर्देशित होकर अज्ञात में साहसपूर्वक कदम रखें। वर्तमान क्षण को अपनाएं, अपने कार्यों में अपना दिल लगाएं और विश्वास करें कि जीवन अपने तरीके से सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि अपने कर्मों के फल से त्याग में आपको सच्ची मुक्ति मिलेगी।